हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज के वीडियो में हम इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1 उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, लाइन क्यू आर। ओके, देन लाइन पी एम इज क्या है, पी डी इज क्या है, एंड इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या ये है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम जान लेते हैं। एक टर्म है मीडियन और एक टर्म है एल्टीट्यूड। अगर कोई ट्रायंगल, ठीक है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड, ओके, ये सपोज ए है, ओके, ये बी है, ये सी है। तो ये जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड का भी जो लाइन है उसकी एक लेंथ होगी। उस लेंथ का अगर मिड पॉइंट देखें तो ये एक मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही बी सी जो लाइन है उसका अपना एक मिड पॉइंट होगा, और ए सी जो लाइन है उसका अपना एक मिड पॉइंट होगा। तो जो भी साइड है, उस साइड के सामने जो वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर होता है। कॉर्नर मतलब जहां पर दो लाइन सेगमेंट आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे ये एक वर्टेक्स है ए, ठीक है। अब इस वर्टेक्स के सामने कौन सी लाइन सेगमेंट है, बी सी, ठीक। अब बी सी का मिड पॉइंट जो है, इस मिड पॉइंट से ए को जब हम मिला देंगे, तो मिड पॉइंट से जब हम वर्टेक्स को मिला रहे हैं तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म ये है कि अगर कोई ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके का सपोज एक ट्रायंगल है, इसका यहाँ कोई मिड पॉइंट होगा, तो ये इसका मीडियन हो गया, ठीक है। ए बी सी इस वर्टेक्स के सामने। अब इसी वर्टेक्स ए से इसके सामने का जो लाइन सेगमेंट है बी सी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दे। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें जो लाइन इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। जब इधर 90 बनेगा तो इधर भी 90 हो जाएगा। ओके, तब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल की हाइट अगर आप मेजर करना चाहें तो वो कैसे मेजर होगी, जब ए से और इस बी सी लाइन सेगमेंट के बीच में एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मेजर करेंगे, तो यही इस ट्रायंगल की हाइट या एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे पहले फिगर में आपने देखा कि तीन मिड पॉइंट बन रहे थे तीनों लाइन सेगमेंट के, तो जब इनके सामने वाले वर्टेक्स से मिलाएंगे तो इस तरीके से कितने मीडियन बन सकते हैं एक ट्रायंगल में, तीन मीडियन बन सकते हैं। इसी तरीके से हाइट भी, एल्टीट्यूड भी तीन बन सकते हैं, ठीक है। इसी ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा घुमा के रखते हैं और सी साइड से देखें, सी वर्टेक्स के से देखें, तो इस ए बी पे भी एक एल्टीट्यूड बन रहा है, और बी वर्टेक्स से देखें तो ए सी पे भी एक एल्टीट्यूड बन रहा है जो इसके ए सी को 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल में तीन मीडियन, तीन हाइट या एल्टीट्यूड कह लीजिए, ये होते हैं। मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चंस देखते चलते हैं, फटाफट फटाफट कंप्लीट कर देते हैं एक्सरसाइज, टाइम नहीं लगेगा। क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है, ये क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है डी, ठीक है ना। देन पी एम इज, पीएम पूछ रहा है क्या है, पीएम। देखिए ये जो एक सिंबल बना हुआ है, छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक कहीं भी आपको बना दिखे तो ये शो करता है कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो अब इस क्यू आर लाइन सेगमेंट पे जब 90 डिग्री पे कोई लाइन आकर के मिल रही है तो इस पीएम लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बोलेंगे। ओके, और पीडी क्या है, पीडी क्या है, इसके मिड पॉइंट से आके मिल रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट से आके जो ये लाइन मिल रही है इसको हम मीडियन बोलेंगे। इज क्यू एम इज इक्वल टू क्यू, सॉरी एम आर। क्यू एम जो है, क्यू एम यहां से यहां तक, ठीक है, ये क्या एम आर के इक्वल है। ये तो खैर आपको विजुअली ही देखने में पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज सपोज ट्रायंगल इस टाइप का होता कि आप विजुअली देख के नहीं बता पाते, लेकिन ये दिया होता कि ये 90 डिग्री है और एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या है,
जब मिड पॉइंट इसका कोई आएगा, सपोज ये मिड पॉइंट है, तो यहां से मिड पॉइंट से ही लाइन दोनों तरफ इक्वल होगी ना, क्यू डी एंड डी आर इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मीडियन से कनेक्ट हो रहा है, मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का। एम मिड पॉइंट नहीं है, एम इसके एल्टीट्यूड का पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। ठीक है, एक रफ स्केच कॉपी पे बनाना है, मैं आपको यहीं पर ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, स्केल्स की हेल्प से करिएगा बढ़िया सा ड्रॉ। क्या दिया हुआ, ए बी सी ट्रायंगल बनाना है अपने। ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब बी ई इज द मीडियन। ठीक है, मतलब इस बी पॉइंट से एक मीडियन खींचना है, बी ई। मीडियन कहाँ पे आएगा, इस ए सी लाइन को जो भी आपने लिया है उसका मिड पॉइंट पे एक निशान लगा दीजिए और इसको बी से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ई लिख दीजिए, तो ये बी ई क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, ये आपके ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बी है, इन ट्रायंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, पी क्यू और पी आर दोनों इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, एक पी क्यू, देखिए ये थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रायंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पी क्यू और पी आर ही एल्टीट्यूड हैं, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, और ट्रायंगल भी पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें कोई अलग से पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब अगर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे, तो पी से जब क्यू आर पे अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, तो वो पी क्यू ही होगी। ठीक है, तो पी क्यू एक एल्टीट्यूड हो गया। इसी तरीके से अब अगर आप इसको उल्टा करके देखें, क्यू आर, ठीक है, आर से इस पी क्यू पे एक लाइन ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, तो वो भी क्यू आर ही होगी। तो यहाँ पी क्यू और क्यू आर ये दोनों 90 डिग्री हैं इस ट्रायंगल के, दोनों ही एल्टीट्यूड हैं। इसलिए इस तरीके का जब ट्रायंगल बनाएंगे जहां पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड हो और ट्रायंगल भी पी क्यू आर हो, अलग से कोई पॉइंट ना आ रहा हो, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब तीसरा वाला देखिए, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड को ट्रायंगल बनाना है जिसमें वाई एल इज एन एल्टीट्यूड, जिसमें एल्टीट्यूड वाई एल होगा। ठीक है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मींस ट्रायंगल के अंदर कहीं एल्टीट्यूड नहीं आएगा, एक्सटीरियर में आएगा। कैसे बनाएंगे, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाइए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, सपोज ये क्या है, y है, ये क्या है, x है, ये क्या है, z है। ठीक है, अब x y z, y से आपको एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है xz पे, लेकिन xz तो यहीं खत्म हो जा रही है। फिर क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन इधर ड्रॉ करनी है, डॉटेड में बढ़ानी है। ठीक है, अब इस y से इसके ऊपर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी को हम पॉइंट L लिखेंगे, एंड दिस वाई एल इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, इस तरीके से ये ट्रायंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, ए बी सी तीनों मैंने आपको यहाँ पर रफ में बना के दिखा दी, आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी द सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है मींस एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसकी दो लाइन सेगमेंट इक्वल हो। ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट, सपोज मैंने ए बी सी बनाया है और ये इक्वल है। ठीक है ना, अब इक्वल होने के साथ साथ क्या है कि एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और हमें ये बताना भी है कि ये सेम ही है। ठीक है, जब बी सी का मीडियन निकालेंगे, सपोज ये डी पॉइंट आया और ए से लेकर के आप डी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये, आप प्रोटेक्टर से चेक कीजिएगा, ये 90 डिग्री आएगा। और इसी तरीके से आप लिखेंगे कि ए डी इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एंड ए डी इज ऑल्सो मीडियन। ठीक है, बिकॉज बी डी इज इक्वल्स टू डी सी एंड एंगल D
इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल डी मतलब इस डी को आपको प्रोटेक्टर से चेक करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री है, चाहे आप ए डी भी चेक कर रहे हो चाहे ए डी सी। ठीक है ना, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।